पहले भी बताया कि किन किन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव में जाने का काम किया। आपने देखा होगा महोदय कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन दोपहर को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि चुनाव की जो गिनती की प्रक्रिया जो है वो देर रात मध्य रात्रि तक चलेगा। और एक दिन में पहली बार नहीं बल्कि 2-3 बार चुनाव आयोग सामने आकर के इसकी बात कहती है। हालांकि जो भी नतीजा सामने आया चुनाव आयोग का उसको सब लोगों ने स्वीकार किया। अब मौजूदा सरकार बनी। इस सरकार का इतिहास भी हम लोगों ने देखा है। बिहार में 4 साल में 4 सरकारें बनी और जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया महोदय वो तीसरी नंबर की पार्टी उभर करके आई। जो लोग दावा जो किया करते थे कि विकास पुरुष है काम पर, महोदय जनता ने ये मान लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक गए हैं और इनसे बिहार जो है वो संभल नहीं रहा। और दूसरी नंबर की पार्टी, नतीजे के बाद दूसरी नंबर की पार्टी दिल्ली में जश्न मना रही थी जहां कोई बिहार का लोग नहीं था। आश्चर्य की बात है। और तीसरे नंबर के पार्टी के कप्तान ट्वीट कर रहे थे महोदय, अगर हम कोट करें तो हमको अंदाजा है उन्होंने धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा कि आपके बदौलत हजूर साहब हम सत्ता में आए हैं और आपके रहमो करम पर मेरी 40 सीटें आई हैं महोदय। और आप सब लोगों ने देखा होगा ये वो हैं जिन्होंने थाली खींचने का काम किया था। और वो पार्टी है, एक व्यक्ति विशेष ने डीएनए का सवाल उठाया था। डीएनए का सवाल किसी भी व्यक्ति पर अगर उठाया जाए तो इससे अमर्यादित बयान कुछ नहीं हो सकता है। बाल और नाखून की जांच कराई जा रही थी। अब पता नहीं 7 आरसीआर रोड में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो हम तो इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। बिहार ने यह भी देखा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन दोबारा भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये सब लोगों ने देखा था महोदय, और ये सदन में ही कहा हुआ बयान था महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप लोग जान रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। हम लोग तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से चलो भूल हो गई होगी, अपनी गलती को सुधारते हुए अब तो कम से कम जो है कोरोना को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी। अभी श्रवण कुमार जी कह रहे थे कोरोना को हरा दिया। अभी श्रवण कुमार जी कह रहे थे कि कोरोना को हरा दिया। श्रवण कुमार जी जरा WHO जाकर के लिखवा के ले आइए कि आपने हरवा दिया। WHO आप तो जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है UN का। अगर आपने हरा दिया, अभी महोदय ICMR का रिपोर्ट आया है। ICMR के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार बिहार देश में अंडर रिपोर्टिंग में सबसे ऊपर है। यहां रिपोर्ट ही नहीं होता तो कोरोना क्या होगा। और आंकड़े देख लीजिए, बिहार अव्वल नंबर पर है। ये कह रहे थे इन्होंने कोरोना को हराया। बिहार जो है टॉप पे है महोदय। साइंस ऑफ पुअर टेस्टिंग स्टेट्स रैंक्ड बाय द लोएस्ट ऑफ PCR टेस्ट। बिहार का मात्र केवल 15% है। वहां तेलंगाना दूसरे नंबर पे 17% पे है। तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्य जो है 100% पे है। और आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लगा महोदय। हम तो कहना चाहते हैं कि अगर कमेटी ना बनी, इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही। कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहां कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं महोदय। और ये रहेंगे तो लगातार संरक्षण देंगे। हमने नहीं, IAS अधिकारियों ने लिखा है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर की आरोपी जो थी, मंत्री जो रही,
उन पर भी एक आईएएस अधिकारी ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं। अब ये हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये आईएएस अधिकारी बोल रहे हैं। अमित प्रिया खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कब जांच होगी महोदय? ये तो डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी राबड़ी जी की मांग को जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, जब ये कृषि मंत्री थे अटल जी के समय, तो आंचल फैला करके हमारी मां ने उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की। उसके बाद मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आंदोलन शुरू किया था। अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं मिलकर के हम सब लोग हाउस के लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसका रेजोल्यूशन पास करें। देगा कौन? देश के प्रधानमंत्री देंगे या डोनाल्ड ट्रंप अब तो नहीं रहे, या अमेरिका का राष्ट्रपति आके देगा? स्पेशल पैकेज का क्या हुआ? भगवान भरोसे। लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे का 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, बिहार को 4 कारखाने दिए, मढ़ौरा का, परसा का, मधेपुरा का, ये किसी से छुपा नहीं। अब तो रेलवे को निजीकरण कराया जा रहा है। यहां बताइए, यहां सदन में जितने विधायक हैं, भाई कौन कौन लोग हाथ उठा के बताओ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? असलियत आ गई, असलियत आ गई। यह डबल इंजन की सरकार है महोदय। भाजपा के लोग, एनडीए के लोग नहीं चाहते बिहार की तरक्की हो। बिहार पिछड़ा राज्य से आगे उन मुकाबला है उन राज्यों के जो तरक्की करे। ये तो बड़ी शर्म की बात है महोदय। अच्छा चलो, इसका आप लोग बिहार का विशेष राज्य का समर्थन नहीं देते हैं। इनका मैनिफेस्टो में 19 लाख रोजगार की बात थी, वैक्सीन फ्री में देने की बात थी। अब तो हम तो चाहेंगे वैक्सीन तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री जी फ्री में खाली टेस्टिंग है, किट ले आए ना, विशेष पैकेज कोरोना को ले आए ना। अब तो डबल इंजन की सरकार है, क्या उप मुख्यमंत्री जी लिख करके दीजिएगा? आप तो दो उप मुख्यमंत्री हो गए। तारकेश्वर जी, आप लोगों को तो लिखना चाहिए, कोई भेदभाव तो अब नहीं होना चाहिए। और राशन की जहां तक बात थी, केवल छठ तक राशन की बात थी, जब तक चुनाव आपके बंगाल में राशन फ्री मिलेगा, बिहार को लोगों को अब राशन आगे नहीं मिलेगा क्या फ्री? ये तो जनहित के मुद्दे। महोदय, डबल इंजन की सरकार, ना स्पेशल पैकेज, ना कोरोना के लिए स्पेशल ध्यान, बल्कि वसूला गया पैसा, वसूला गया स्पेशल स्टेटस। अब तो रोजगार देने की बात नहीं, लोग छीनने का काम कर रहे। मुख्यमंत्री ने तो हाथी खड़ा कर दिया था। और संभव है अब 19 लाख रोजगार कैसे सृजन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप लोग। बेल्ट्रॉन में कई लोग, हमारे लोग जो है, उनको निकाला जा रहा है नौकरी से, वो लोग मिलने आ रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है महोदय। सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। इस आर्थिक संकट से देश का जीडीपी माइनस में चला गया। कुछ तो चिंता कर लीजिए, कैसे उभारेंगे नीतीश कुमार जी बिहार की आर्थिक स्थिति को? कुछ बताया? राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ था? कैसे हम उभारेंगे? कैसे गरीबी से हम निकलेंगे? बिहार में बंद करे कारखाने कैसे खुलेंगे? शुगर मिल कैसे खुलेगा? मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था। क्या बयान था महोदय चुनाव के समय में? कि हमने सारे प्रयास कर लिए, बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इस वजह से बड़े उद्योग बिहार में नहीं लग सकते। मेरा कहना है, इच्छा शक्ति अगर हो तो कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं अगर बिहार में समुद्र ही जरूरी है, अगर समुद्र हो तो बड़े उद्योग लगेंगे। लैंडलॉक स्टेट पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन बिहार के मजदूर वहां जाकर के क्यों फैक्ट्रियों में काम करते हैं? वो भी तो जमीन से घिरा हुआ, सीमा उसका बंधा हुआ है महोदय। और लैंडलॉक स्टेट होते हुए भी लालू जी ने जब रेलवे का कारखाना दे दिया तो आप हवाला दे रहे कि समुद्र है। इसीलिए तो हम कह रहे कि मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, कोई विजन नहीं है। और बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया महोदय। इसलिए महोदय, ये सरकार के पास क्या काम होगा नहीं होगा,
कोई भी जवाबदेही नहीं। अब तो मुख्यमंत्री जी है, हम लोग तो चाहेंगे कि मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब यहां बिहार के जनता के भलाई के बारे में हम लोग सब लोग चिंतित थे। सब लोग चुन करके आए कि बिहार की तरक्की कैसे हो, हम लोग आगे कैसे बढ़े। लेकिन बिहार की ऐसी धरती है, विधायक तो पाला बदलते थे, लेकिन कुर्सी के लालच में मुख्यमंत्री पलट जाता है। ये बिहार पहला ऐसा राज्य है, ये बिहार पहला ऐसा राज्य है महोदय। तो हमको तो बाढ़ आया महोदय 18 जिला में, 85 लाख आबादी जो है वो प्रभावित रही। बिहार के मुख्यमंत्री 144 दिन से सीएम हाउस से नहीं निकले, अब चुनाव में वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। हम लोग खुद गए थे चंपारण के इलाके में, हम लोग गए थे छपरा प्रमंडल गए थे, गोपालगंज का बैकुंठपुर पूरा जो है बाढ़ से गंडक नदी से उफान पे था। किसी को कोई चिंता नहीं महोदय, कोई काम नहीं किया गया। सेंट्रल की टीम, मुख्यमंत्री जी बताएं, बाढ़ जो प्रभावित हुई, कोई सेंट्रल का टीम भी आकर के आकलन करके गया क्या कि बाढ़ में कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की, और इन्होंने मांग की कि नहीं की, ये भी देखने लायक है। तो आप मुख्यमंत्री किस बात के, आप मुख्यमंत्री किस बात के? अभी श्रवण कुमार जी बोले थे कि माले के लोग गलती से जीत कर करे आगे, हम तो कहते हैं ये सरकारी फर्जी है, ये सरकार फर्जी है, ये सरकार पूरी तरीके से फर्जी। अरे भैया, चोर दरवाजा से आए तो कुछ काम तो कर लीजिए, कोई काम नहीं महोदय। अध्यक्ष महोदय, शांति बनाए रखें और संसदीय शब्द को प्रोसीडिंग का पार्ट न बनाएंगे। इसमें चोर दरवाजा बोला गया है, इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? एक नहीं बोला, हाँ बोल, हाँ सरवन बोले। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ संसदीय कार्य मंत्री, एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष, आप शांति से बैठिए, सुन लीजिए। माननीय सदस्य सिलेंडर जी बैठ जाइए, आपस में टोका टोकी मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूं। आप सब, हम सभी साक्षी रहे हैं कि बिहार में चुनाव हुए हैं, विधिवत निर्वाचित सरकार है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत महामहिम ने इस सरकार का गठन किया है। फिर यहां जैसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बार बार चोर दरवाजे से सरकार, ये तो बिल्कुल असंसदीय है, ये बिल्कुल असंसदीय है, ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उसको नियमानुकूल देख करके प्रोसीडिंग से बाहर किया जाएगा। चलिए आगे। होता है आप अब्बार जी, चोर जेल में होता है, अब शांत रहिए। अब्बार जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता विरोधी दल, पहले भी कहा था, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल माननीय सदस्य, आपसे गुजारिश है कि कृपया शांति बनाए रखें। देखिए महोदय, हमने तो कल भी बोला था, सच को कितना भी दबाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन सच देर सवेर सामने आता ही। कोई आपके प्रोसीडिंग से हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की 12 करोड़ की जनता ने अपने आंखों से कारनामे देखे, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में। महोदय हर बात पे उठ रहे, मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी बैठ जाइए। ये आसन का अपमान है। अगर आसन कह रहा है कि अगर यह आपत्तिजनक शब्द है तो उसको हटा दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर बोल रहे हैं कि हटाया या ना हटाया तो फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर इस तरह से कैसे सदन चलेगा? और पहली बात, दूसरी बात,
जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने एक विशेष सवाल पर हाथ उठवाने का काम किया अपने सदस्यों से, क्या उनको यह अधिकार है कि सदन के अंदर सदस्यों से हाथ उठाएगा? यह सदन क्या मानना आ रही है? माननीय सदस्य, किसी भी सदस्य को अधिकार नहीं है कि अपने सारे सदस्यों को हाथ उठावे और गिरावे। ये सदन की परंपरा नहीं रही है, ये गलत है। माकूल नहीं रहेगा। इनके पास माकूल नहीं है या क्या इस पर टाला नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आगे ध्यान फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको आसन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह से आसन का अपमान करते रहेंगे तो यह सदन चलाने से क्या फायदा है? मैं आगे ध्यान रखें इस विषय को। देखिए माननीय सदस्यगण, सदन सार्थक विमर्श के लिए है और सार्थक विमर्श से लोकतंत्र मजबूत होता है। कृपया धैर्य बनाए रखें और सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी का ध्यान रखें, क्योंकि आपके आगे नए लोग भी आपसे जो सीखेंगे उसका असर सदन पर पड़ेगा। आगे अपना बात को रखें नेता प्रतिपक्ष। फर्क तो पड़ेगा महोदय, आपकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं और पड़ भी रहा है महोदय। हम कहना चाहिए ये थोड़ा शांति बनाए रखें। हम आसन से आग्रह करेंगे कि जितना हाउस डिसऑर्डर रहा है उसका समय भी हमको मिले, क्योंकि हमारे समय को व्यर्थ किया गया। महोदय, हम सबका चयन सार्थक करें ताकि समय व्यर्थ न हो। हम तो बात ही कर रहे हैं। चलिए महोदय, हम लोगों ने बात की, भले ही जो कारण से कुर्सी पे बैठ गए हो, लेकिन जनता के दिल में जगह महागठबंधन के लिए ही। और महोदय, हमारे ऊपर कैसी कैसी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं और आप देख रहे हैं महोदय, भद्दी टिप्पणियां पीछे से की जा रही है। एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। तो हम तो कोई नहीं महोदय, हम लोग तो आदी हो गए। हमको जितना बोलना है बोल लीजिए, कोई फर्क हमको नहीं पड़ने वाला। हम बिहार की जनता के लिए आवाज उठाते रहे। और एक बात और कहना चाहते हैं महोदय, रिक्त पर एक खाली पद है लगभग 4.5 लाख शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। और मुख्यमंत्री जी ने शायद नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा होगा। नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। उस आयोग का रिपोर्ट जरा पढ़ के आइए आप सब लोग। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। ये हमारा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। कल ही महोदय, कल जेल से अपराधी लोग भागे हैं 2, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो। लोग अगर कंपेयर करते हैं तो 2015 के 18 महीने का भी कंपेयर करना चाहिए और अब का कर लेना चाहिए। आंकड़े मेरा नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े पे आप लोग जाइए। और बिहार में हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जवाब दे कि भाई ये तो कोरोना, ये मानते इतना महामारी है, आईसीएमआर के आंकड़े क्यों ऐसा कह रहे हैं? कमेटी कब तक बनेगी? कब तक 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा? कब तक बंद पड़े कारखाने खुलेंगे? कब पलायन रुकेगा? कब गरीबी मिटेगी? कब भूखमरी मिटेगी? किसानों को आय दुगुना कब होगा? मजदूरों को सम्मान कब मिलेगा? ये प्रश्न जो है बिहार की जनता जानना चाहती है। शिक्षा व्यवस्था महोदय, आप लोग जानते हैं 3 साल में भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, 6-7 साल लग जाते हैं। बीपीएससी का लेट लतीफा के कारण महोदय लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उम्र सीमा होती है सरकारी नौकरी में। और हमारी सरकार अगर होती तो हम लोगों ने यह भी फैसला किया था, एजेंडा में यह भी डाला था कि बीपीएससी का जो लेट लतीफा है, जिसके कारणवश लोगों को भुगतना पड़ता है, उम्र चला जाता है, खत्म हो जाता है, फिर कैपेबल नहीं हो पाते, उसके लिए जो है उम्र की सीमा चाहे सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, उसके लिए बढ़ाया जाएगा। ये होना चाहिए, कसना चाहिए।
सीमांचल के लिए, कोसी के लिए हम लोगों ने ये वादा किया था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो कोसी विकास आयोग का गठन करेंगे, सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, क्योंकि कोसी और सीमांचल का इलाका गरीब है महोदय, बड़ी गरीबी है। हम लोगों ने ये बोला था 10 लाख सरकारी नौकरी समय डेट बताते पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, सारे पदों को भरते हुए राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए हमको 10 लाख रोजगार देना होगा। महोदय यही नहीं, हम लोगों ने बोला था जो आंगनबाड़ी महिला है, स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी है, आशा वर्कर है, विकास मित्र है, उनके मानदेय को दुगुना किया जाएगा और नियमित किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने की हम लोगों ने बात की थी महोदय। और भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन अपनी लड़ाई को, उनकी लड़ाई को बिहार के जब तक उन सभी मजदूर, किसान, नौजवान, जितने लोग सरकारी कर्मचारी, सभी लोगों को न्याय न दिला दे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। और हम तो चाहेंगे कि सरकार को, आपका समय अब समाप्त। महोदय हम तो आपसे आपके की हाउस डिसऑर्डर में रहा महोदय, हाउस 10 मिनट मिल जाए, डिसऑर्डर काफी रहा महोदय, 56 मिनट बोलना था, अभी है वैसे 5 मिनट अभी है, वैसे 15 मिनट 10 मिनट डिसऑर्डर होने का हाउस का महोदय, 5 मिनट बचा हुआ, 2 मिनट है महोदय। हमें पता है हमारी बातों का, सच्ची बातों का गुस्सा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ही निकलेगा, और वो कैसे निकलेगा, कौन कौन तरीके से निकलेगा, ये हम लोग भली भांति जानते हैं। उस पर हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन महोदय बात है, सवाल है कि एक कमिटी तुरंत कोरोना को देखते हुए जो है समय तय किया जाए, कौन कौन कमिटी में होंगे, इसका समय सीमा होना चाहिए। महोदय आप देखिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बार बार विकास 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 करते हैं, लेकिन काम केवल विनाश का ही करते हैं। हर जगह भाषण में हमने देखा है महोदय। अभी भी महोदय बिहार जो है पलायन में लगभग 50%, मतलब हर बिहार का दूसरा परिवार या दूसरा घर जो है वो पलायन करता है। बेरोजगारी दर 46.6% है महोदय। अभी तो टाइम महोदय है ही 15 मिनट नहीं, समय आपका हो चुका है मेरा। पहले आप 30 मिनट बोल चुके हैं और 26 मिनट अभी आपका समय हो चुका है महोदय। हमने अशोक चौधरी जी के जो चार्जशीट है जो सीबीआई ने किया, हम चाहेंगे कि प्रोसीडिंग का भी हिस्सा बनाया जाए, इसमें है जो हमने बात कही है, ये रखवा लो। कोई भी आगे अब समय समाप्त हुआ है नहीं, अभी अभी महोदय चलिए। अब आप आसन को गाइड करेंगे महोदय, मैं आसन को गाइड आप न करें कृपया करके, वरिष्ठ सदस्य हैं आप। नहीं समय, अच्छा ठीक है छोड़िए महोदय। हमने पहले अब समय समाप्त हुआ है। 1 मिनट कंक्लूड तो करने दीजिए। हाँ कंक्लूड महोदय, हम लोग लगातार बिहार के वर्तमान और भविष्य की चिंता करते रहे, मुद्दे की बात करते रहे, और कुछ लोग इतिहास के बासी पढ़ने की बात करते रहे, भूतकाल की बात करते रहे। महोदय हम लोग सब लोग चाहेंगे कि सरकार जो है अपनी गलतियों को, अपने कमियों को मानते हुए बिहार के विकास के लिए जो कदम उठाना है वो अगर उठाती है तो हम लोगों का समर्थन रहेगा। हम लोग समय नेता प्रतिपक्ष का समाप्त हुआ। आप बताइए अब आप क्यों उठ गए? बाबा इसलिए आपको एडवांस में नए साल की भी शुभकामनाएं। जरूर मिलेंगे, आसान्वित रहिए, इतना निराश नहीं होइए, मिलेंगे। बोलिए बोलिए क्या कहना है आपको? ललन पासवान जी। महोदय, पिछले दिनों एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के द्वारा मुझे प्रलोभन और धमकी दिए जाने का घटना उजागर मेरे द्वारा किया गया। मुझे आशंका है मुझे प्रलोभन देने वाले की ओर से मुझे और मेरे परिवार को शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। महोदय ऐसा करने वाले लोग काफी ताकतवर हैं। इस विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते महोदय।
अब महोदय हम चाहते हैं कि महोदय मुझे महोदय एवं सदन का संरक्षण प्रदान हो। महोदय मैं ये महोदय चाहते हैं महोदय आज भी जो परसेप्शन बना हुआ है समाज में महोदय विषय समाज में महोदय परसेप्शन बना हुआ है जो दलित है उसका ईमान नहीं है, उसका कोई ये नहीं है महोदय। ये परसेप्शन ये चल रहा है महोदय का और सदन का संरक्षण चाहिए महोदय। मुझे आशंका ये लोग काफी ताकतवर लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं महोदय। शर्मा हमने इसको पुरानी थाने में दर्ज कराया महोदय। आपस में मत और दूसरों को। अध्यक्ष महोदय आपको भी पता होगा, अब सभी लोग बैठ जाए, कृपया सभी लोग माननीय सदस्य बैठ जाए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय अरे हम बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बोल लीजिएगा मेरे बार, हमको अनुमति मिल गई है। क्या अध्यक्ष महोदय इधर हम बोल रहे हैं तो उठ गए, आपने दे दी अनुमति हम। बोलिए। अध्यक्ष महोदय एक मिनट। अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाइए, उप मुख्यमंत्री जी हम बात कर ले फिर उठ जाइएगा। अरे बोलिए आप। इस प्रकार से चलते सत्र में धमकी दी गई, यह लोकतंत्र की हत्या है और यह लोकतंत्र पर हमला है। इसलिए आप माननीय सदस्यों के संवैधानिक संरक्षक हैं और इस सदन के वो माननीय सदस्य हैं, इसलिए आप अपने स्तर से जो संवैधानिक स्वरूप है उसमें कार्रवाई करें, यह आसन से आग्रह है। संज्ञान में आ गया, बैठ जाइए। यहाँ बोलिए नेता प्रतिपक्ष, आप बैठ जाइए, बोलने दीजिए। बोलने ही नहीं देना। अध्यक्ष महोदय बोलिए, हम भी सदन के सदस्य हैं। बोलिए। आप हाउस कोर्ट जब आप सभी शांति से सुने, एक एक करके सब। अब संज्ञान में बैठ जाइए नेता प्रतिपक्ष। ऐसे होता है, समय बर्बाद हो रहा है। आप उधर ध्यान दिए हुए, हम आपको तरफ देख रहे हैं, देख के बोलेंगे, आप ही को देख रहे हैं। उधर देख रहे थे अभी। चलिए। अध्यक्ष महोदय हम भी सदन के सदस्य हैं। चुनाव के दौरान एक हत्या हुई थी पूर्णिया में। सत्ता दल के लोग, एक ने दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पटना से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम पे हत्या का मुकदमा कराया गया। अब ये विषय को भाषण में क्यों नहीं? अजीत समाजी क्या हमको झूठा मुकदमा किया गया, आरोप लगाया गया, क्या उसके लिए लोग माफी मांगेंगे? क्या इसके लिए लोग माफी मांगेंगे? उनका माइक दे दीजिए, माइक को बंद कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय अब आप बोलिए सर। माननीय ललन पासवान साहब ने जो मामला उठाया महोदय बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से विधायक को फोन के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है महोदय, सवाल पर खतरा है महोदय। आप कस्टोडियन है सदन के महोदय, आपसे आशा और उम्मीद है। धमकी दिया उन पर सख्त कार्रवाई बढ़ जाइए। कोई अभी माननीय अजीत शर्मा जी सभी सर बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय आप बोलिए। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता की हैसियत से सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17वीं विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता के तौर पर यह मेरा पहला भाषण है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि मेरी बात कृपया सुनने का कष्ट करेंगे और अपने भाषण के दौरान ही मेरा उत्तर देंगे। अभी जो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा
महागठबंधन के तौर पर उसमें हमारी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए, लेकिन नीतीश जी की सरकार बनाने के पक्ष में भी परिणाम नहीं आया। आप देखें कि आप कहां